बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5.10 पढ़ा था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन आज हमने करना है 5.11। जी 3 वर्क इन प्रोसेस उसमें भी दिए गए थे मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री हेड का, तो इसमें भी सेम वही दिए हुए हैं। किस किस का देखिए दिए, लेबर इन प्रोसेस, मटेरियल इन प्रोसेस दिया हुआ है, लेबर इन प्रोसेस और फैक्ट्री हेड इन प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल अल खबीर इंडस्ट्री है पुट इनटू प्रोसेस, यानी उसने मटेरियल यूज़ किया है। कितना मटेरियल यूज़ किया है? 90,000 का। डायरेक्ट लेबर उसकी है इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट में है 400, एट द कॉस्ट कितनी है? 120। 400 है और 120 कास्ट है उसकी। जी उसके बाद फैक्ट्री हेड का उसने फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर बताई है। फैक्ट्री हेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 36 पर डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर उसके निकाल लेने हैं, डायरेक्ट लेबर आवर उसने बताए हुए हैं कितनी है। जी उसके बाद 400 डायरेक्ट लेबर आवर हैं उसके। ठीक है जी, तो 4 आवर्स। उसके बाद बताया मिक्सिंग डिपार्टमेंट में उसने बताया है कितना है, 72 पर डायरेक्ट लेबर हावर है। ठीक है, तो हमने क्या है क्वेश्चन उसने बताया था कि डायरेक्ट लेबर मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कितनी है? 1000। एट द कॉस्ट कितनी है उसकी? 60,000 कास्ट है उसकी। डायरेक्ट कास्ट बता दी है, तो 60,000 को 1000 से क्या करो, डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगी उसके कास्ट, डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगी। और डायरेक्ट लेबर है हावर्स ऑन इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने हावर्स हैं? 400। कॉस्ट कितनी उसकी है? 120 रुपये पर हावर है। ठीक है, तो 120 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी आई थिंक 48,000 आपकी। फैक्ट्री ओवर हेड के नेक्स्ट उसने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 36 पर हावर। ठीक है, और मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कितनी है? 72 पर हावर है। ठीक है, अदर उसने डाटा दिया, मटेरियल कितना दिया है? ओपनिंग मटेरियल दिया उसने 28,800 और क्लोजिंग कितना दिया? 32,400। ठीक है, उसके बाद मटेरियल इन प्रोसेस यानी वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल कितना है? ओपनिंग 10,800 है और क्लोजिंग कितना है? 12,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद लेबर वर्क इन प्रोसेस की लेबर ओपनिंग कितनी है? 14,400 और क्लोजिंग कितनी है? 9,600। उसके बाद उसने फैक्ट्री हेड वर्क इन प्रोसेस की बताई हुई है, तो ओपनिंग कितनी है? 9,600 और क्लोजिंग कितनी है? 7,200 है। ठीक है, उसके फिनिश गुड्स बताई हैं उसने 19,200 ओपनिंग है और 24,000 क्या है? क्लोजिंग है। उसके बाद अलीम इंडस्ट्री प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स, उसने 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, रिक्वायर्ड है कि शेड्यूल शोइंग कॉस्ट वर्थ पुट इनटू प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड बनानी है आप लोगों ने। ठीक है जी, तो क्या है कि शेड्यूल शोइंग वर्क इन प्रोसेस शो कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग मटेरियल की, लेबर की और एफएच की दी हुई है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सॉल्ट स्टेटमेंट बनानी है। आल्सो आप लोगों ने फाइंड द यूनिट कास्ट भी आप लोगों ने मालूम करनी है, मटेरियल की, लेबर की एंड ओवरहेड की प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, तो अब उसने क्या बताया है कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं, कोई क्वेश्चन में? जी 6,000 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की हैं। कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं? इंडस्ट्री प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले। तो इस क्वेश्चन में भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें क्या है कि मटेरियल नहीं दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन की तरह हमें मटेरियल नहीं दिया हुआ, तो मटेरियल हमने क्या करना है? मालूम करना है। मटेरियल परचेज जो है ना वो नहीं दिया हुआ, तो वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो लो जी, कौन सी अल खबीर इंडस्ट्री है? कौन सी इंडस्ट्री है? अल खबीर इंडस्ट्री है। ठीक है, बनाना क्या आप लोगों ने? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सॉल्ट स्टेटमेंट, एंड सॉल्ट
स्टेटमेंट बनानी है आप लोगों ने, ठीक है जी। तो उसके बाद एज ऑन किस डेट की बनानी है आप लोगों ने, कौन से मंथ की है, अप्रैल की, अप्रैल 2010 जो भी कर लें आप लोग सब, ठीक। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, ओपनिंग मटेरियल, क्या लिखना है, ओपनिंग मटेरियल जी। ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, 28,800 रुपये, कितना दिया हुआ है, 28,800 रुपये। उसके बाद परचेजेस उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, परचेजेस क्वेश्चन में उसने नहीं दी हुई, तो परचेजेस क्या करनी है आप लोगों ने मालूम करनी है। उसके बाद क्या आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेलेबल यूज़, ठीक है। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ अगर आपको परचेजेस नहीं दी हुई तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ भी आपको नहीं दिया हुआ, तो माइनस क्या करना है आप लोगों ने, क्लोजिंग मटेरियल, क्या माइनस करना है, क्लोजिंग मटेरियल जी। क्लोजिंग मटेरियल उसने कितना दिया हुआ है, 28,800 ओपनिंग मटेरियल था, क्लोजिंग कितना दिया, 32,400, कितना दिया हुआ है, 32,000 जी। तो क्लोजिंग मटेरियल कितना आ गया आपके पास, 32,400। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल यूज्ड फिर कितना आएगा, उसने क्या है, पुट इनटू प्रोसेस, कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ, ये बताया ना उसने, ड्यूरिंग द मंथ अलहमीर इंडस्ट्री पुट इनटू प्रोसेस, उसने मटेरियल यूज़ किया कितना, 90,000 का। तो पुट इनटू प्रोसेस कितना आ गया, 90,000 रुपया, ठीक है। अब आपके पास ये जो देखें मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ये आपके पास नहीं दिया हुआ, आपके पास नहीं दिया। आप क्या करो, क्लोजिंग को और जो यूज्ड आया ना आपके पास, उसको क्या करो आप लोग, प्लस कर लो, उसको क्या कर लो आप लोग, प्लस कर लो। आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा, ये 1,22,400, 1,22,000, 90,000, 32,400 आ गया, 1,22,400 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, परचेज नहीं दी हुई, ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है, आपके पास क्या है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि ओपनिंग को और मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ जो दिया हुआ है ना, उसमें से ओपनिंग को क्या करना है, माइनस कर देना है, ओपनिंग को क्या कर देना है, माइनस। जो आपके पास बाकी रकम आएगी वो क्या होगी, आपकी परचेजेस होंगी, ठीक है। याद रखना कि अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ मालूम है, मालूम कर लीजिए ना आपने, आपके पास, ठीक है। तो मालूम हो गया, तो जब मालूम हो जाए तो ओपनिंग को दिया हो मटेरियल, तो आपने क्या करना है, अवेलेबल फॉर यूज़ में से ओपनिंग को माइनस करना है, आपके पास क्या आ जाएंगी, परचेजेस आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी आपके पास, परचेजेस, क्लियर। ये देखें मटेरियल परचेज कितना आया, 93,600 आंसर में, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना आप लोगों ने, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल यूज्ड आ गया, फिर आप लोगों ने क्या लिखनी है, डायरेक्ट लेबर, क्या लिखनी है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर उसने क्या बताया है कि कहता है कि डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर हावर्स आवर्स इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कितने टोटल कितने बनते हैं, 1,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स बनते हैं आपके, ठीक है। तो कास्ट टोटल कितनी है, 60,000, कितनी कास्ट है, तो किस में, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कितनी कास्ट आई है डायरेक्ट लेबर की, 60,000, कितनी आई है, 60,000, ठीक है। उसके बाद कौन सा है दूसरा डिपार्टमेंट, कौन सा है, एक मिक्सिंग डिपार्टमेंट है, और उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं, 4,000 आवर्स हैं, और उसके बाद कितनी कास्ट है उसकी, 120, 400 को 120 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, आई थिंक 48,000 यानी 48,000 बन जाएगा, ठीक है। तो लो जी, किस में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने आवर्स थे, ठीक है, मल्टीप्लाई, एक आवर्स की कीमत कितनी थी, 120, 48,000 हो जाएंगे,
48,000 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल किया तो दोनों कितने बन गए 108,000। टोटल डायरेक्ट लेबर कितनी आ गई आपके पास 1,08,000 यानी 1,08,000 कितनी आ गई है 1,08,000। उसके बाद आपने क्या करना है फैक्ट्री ओवर हेड को लिखना है। किसको लिखना है फैक्ट्री ओवर हेड। सबसे पहले किस में मिक्सिंग डिपार्टमेंट में। कौन से डिपार्टमेंट में जी। तो उसने क्या बताया था कि मिक्सिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर है 1,000 आवर्स हैं तो 60,000 टोटल कास्ट है। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं 1,000 है। तो अब वो क्या नाम है फैक्ट्री ओवर हेड का क्या बता रहा है उसमें किसमें मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कह रहा है कि 36 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स है। टोटल कितने थे आपके 1,000 थे। कितने थे 1,000। तो फैक्ट्री ओवर हेड में 36 पर आवर बता रहा है। ठीक है, तो 1,000 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट आ गया फिनिशिंग डिपार्टमेंट। जी, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या बता रहा है कि वो क्या बता रहा है कि 72। ठीक है, फैक्ट्री ओवर हेड ये थी 36 पर डायरेक्ट लेबर आवर फिक्सिंग डिपार्टमेंट में और 72 पर डायरेक्ट लेबर आवर किस में थी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। ठीक, किस में थी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपको टोटल उसने क्या बताया था डायरेक्ट लेबर में जाए ना उसमें 400 थे आपके आवर्स। ठीक है, पर आवर थे 120 रुपये पर आवर थे। तो 400 आवर्स थे 400 को 472 से मल्टीप्लाई करो 400 72 28,800 28,800 टोटल दोनों को प्लस करो तो आपके टोटल फैक्ट्री ओवर हेड आ जाएगी 64,800। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मटेरियल है ये डायरेक्ट लेबर है और ये क्या है फैक्ट्री ओवर हेड है। तीनों को जमा करोगे आपके पास क्या आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कोई भी पूछे तो क्या बताना है कि ये दोनों का मजमूआ तीनों का मटेरियल का डायरेक्ट लेबर का और किसका फैक्ट्री ओवर हेड का कितना 2,62,800। क्लियर जी। उसके बाद क्या करना आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस की तरफ आ जाना है। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब इसमें 3 वर्क इन प्रोसेस दिए हुए हैं। पहला किसका दिया हुआ है मटेरियल का। तो लो जी ओपनिंग मटेरियल कितना दिया वर्क इन प्रोसेस में ये मटेरियल इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है 10,800 रुपये। कितना है 10,800 रुपये जी। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने लेबर लिखनी है। लेबर ओपनिंग कितनी है 14,400। लेबर इन प्रोसेस कितनी ओपनिंग है 14,400। लो जी ये लेबर है लेबर के सामने जाके 14,400। उसके बाद मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा जी। फैक्ट्री ओवरहेड में देखें प्रोसेस में कितनी 9,600 ओपनिंग है कितनी दी हुई है 9,600। टोटल करो तो टोटल वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा कितना 34,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34,800 रुपये। तो अब ये जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पड़ी हुई है उसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को जब प्लस करो तो क्या आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कितनी आई है जी 2,79,600 2,97,600
600, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपने, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से माइनस करना है किसको, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। तो फिर उसमें 3 प्रोसेस हैं, सबसे पहले कौन सा है, मटेरियल है, तो क्लोजिंग मटेरियल वर्क इन प्रोसेस ले, मटेरियल इन प्रोसेस क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 12,000, कितना दिया हुआ है, 12,000। उसके बाद लेबर इन प्रोसेस आ जाएगी क्लोजिंग, तो क्लोजिंग लेबर इन प्रोसेस कितनी दी हुई है, 9,600 रुपये, कितनी दी हुई है, 9,600 रुपये। उसके बाद FOH क्लोजिंग फैक्ट्री और हेड कितनी दी प्रोसेस में, 7,200 रुपये, कितने, 7,200, टोटल करो कितना आ जाएगा, 28,800, 28,800 आ जाएगा। तो जी ये अब आपके पास क्या आ गई, मटेरियल क्लोजिंग को माइनस करो तो क्या आ जाएगी आपके पास, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। कास्ट ऑफ गुड्स क्लोजिंग माइनस करो 2,97,600 जो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पड़ी हुई, इसमें से क्लोजिंग कितना 28,800 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ जाएगी जी, 2,68,800, 2,68,800, 2,68,800 आ जाएगा। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस करो, ओपनिंग फिनिश गुड्स जो हैं उसको प्लस करो, कितनी ओपनिंग फिनिश गुड्स दी हुई हैं हमें, 19,200 सबसे नीचे वो जो लिखी हुई है 19,200, ठीक है। प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गई, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जी। तो प्लस करो 2,68,800 में 19,200 प्लस करो कितना आएगा, 2,88,000, 2,88,000 जी। माइनस करना है इसमें से किसको, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, क्लोजिंग फिनिश कितनी दी हुई है, 24,000 रुपये, कितनी दी हुई है, 24,000 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी जी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 2,64,000, कितनी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, 2,64,000। ये हो गया हमारा, हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, यूनिट कास्ट मालूम करना। ये देखें कास्ट ऑफ गुड्स क्या है, ओपनिंग मटेरियल लिखा था आपके पास कितना था, 28,800 रुपये। फिर हमने क्या किया, परचेजेस को लिखा, परचेजेस हमें मालूम नहीं थी, हमने सवालिया निशान डाल दिया। उसके बाद अगर परचेज नहीं मालूम तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ भी मालूम नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, क्लोजिंग को मटेरियल को लिखा हो तो वो था 32,400। हमारे पास मटेरियल यूज्ड कितना था बताया था, मटेरियल पुटिंग प्रोसेसिंग में बुक में बताया था कितना 90,000 है, तो 90,000 को 32,400 जमा किया, हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। अब क्या है, परचेज नहीं दी हुई थी हमें, ठीक है, तो अवेलेबल फॉर यूज़ जो तो दिया था ना 1,22,400, उसमें से 28,800 ओपनिंग मटेरियल को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 93,600 मटेरियल परचेजेज आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास मटेरियल आ गया 90,000। अब हमने क्या करनी है, डायरेक्ट लेबर मालूम करनी है, ठीक है। मिक्सिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर कितनी थी, 60,000, 1,000 हावर्स थे टोटल, ठीक है, डायरेक्ट हावर्स डिपार्ट। उसके बाद क्या है कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट, दूसरा कौन सा था, फिनिशिंग डिपार्टमेंट था, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 48,000, ठीक है, जो यानी 400 थे, 400 के 120 रुपये पर हावर था, 120 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 48,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड हमने मालूम करनी, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में कितने दिए हुए थे, उधर डायरेक्ट लेबर में 1,000 आवर्स दिए हुए थे ना, डायरेक्ट लेबर आवर, तो 1,000 को मल्टीप्लाई किया, उसने कहता है कि 36 रुपये पर हावर थी मिक्सिंग डिपार्टमेंट में फैक्ट्री ओवरहेड, तो 1,000 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आ गया। उसके बाद 400 आवर्स उसमें थे मिक्सिंग डिपार्टमेंट में, उस कहता है 72 रुपये पर हावर फैक्ट्री ओवरहेड में बताया था उसने, 400 को ज़रूर 72 से हमारे पास कितना आ गया, 28,800। टोटल
हमारे पास कितना आ गया 64,800, ये इफेक्टिव हेड भी आ गई। अब हमने क्या नाम है ये मटेरियल जो हमें दिया हुआ है, ये डायरेक्ट लेबर जो हमें टोटल दी हुई है, ये इफेक्टिव हेड दी है, तीनों को क्या करना है हमने जमा करना है। हमारे पास क्या आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, क्या आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब प्रोसेस शुरू हो गया तो पहले ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस जो पिछले साल का पड़ा हुआ लिख लेंगे, मटेरियल लेबर और FOH तीन सूरतों में हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो अब हमने मटेरियल का लिखा कितना 10,800, लेबर का 14,400 ओपनिंग और 9,600 किसका इफेक्टिव हेड का ओपनिंग, तीनों को प्लस किया तो हमारे पास 34,800 आ गया ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। ये जो पड़ी हुई थी ना करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, इसमें से हमने 34,800 को प्लस किया, हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स वेल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ गई। क्या आ गई कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कितनी आ गई थी हमारे पास 2,97,600। अब इसमें से हमने क्या करना है क्लोजिंग जो मटेरियल है ना वो तो फिर तीनों सूरतों में पड़ा हुआ है, मटेरियल लेबर और FOH की सूरत में। मटेरियल क्लोजिंग था 12,000, क्लोजिंग थी लेबर 9,600 और ये 7,200 क्लोजिंग था। ये हमने क्या किया टोटल किया तो क्लोजिंग मटेरियल को माइनस वर्क इन प्रोसेस को माइनस किया तो हमारे पास क्या है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ गई, ये लिखा हुआ है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ गई हमारे पास 2,68,800 आ गई थी। फिर 19,200 हमने अपने कहने में ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस की थी उसमें, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई थी 2,88,000। फिर हमने 24,000 जो थी ना क्लोजिंग वर्क फिनिश गुड्स जो थी उसको माइनस किया, हमारे पास क्या आ गई कास्ट ऑफ गुड्स वाल 2,64,000 टोटल आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है उसने क्या था यूनिट कास्ट में मालूम करो कितनी यूनिटें अगर प्रोड्यूस कर रहा है 6,000 यूनिटें प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी यूनिटें प्रोड्यूस कर रहा है 6,000। तो हमने यूनिट कास्ट मालूम करनी है हर एक की, क्या मालूम करनी है यूनिट कास्ट किस किस की मालूम करनी है हमने, मटेरियल की, लेबर की और किसकी FOH की, तीनों की, ठीक है। तो जी अब हमने क्या करना है कि मटेरियल ओपनिंग हमारे पास कितना है, कौन सा देखना है आपने मटेरियल है वर्क इन प्रोसेस वाला मटेरियल देखना है आपने, कौन सा ये जो मटेरियल दिया हुआ है ना ये नहीं देखना आपने, वर्क इन प्रोसेस का जो मटेरियल पड़ा हुआ है ना वो देखना है। 10,000 कितना पड़ा हुआ है 800 रुपये, कितना मटेरियल पड़ा हुआ है 10,800। अब ओपनिंग लेबर कितनी पड़ी हुई है हमारे पास 14,400 ओपनिंग लेबर पड़ी हुई है, वो लिख लेंगे। ओपनिंग FOH कितना पड़ा हुआ है 9,600, ठीक है क्लियर हो गया। फिर आपने पुट इनटू प्रोसेस देखना है, प्लस करना है पुट इनटू प्रोसेस यानी जो यूज़ किया है आपने, पुट इनटू प्रोसेस जो वो आपने यूज़ किया है। तो मटेरियल आपने कितना यूज़ किया था उसने क्या बताया कि मटेरियल आपने टोटल किया था 90,000 यूज़, कितना किया था 90,000। तो आप मटेरियल के कितना लिख लेंगे 90,000 लिख लेंगे, ठीक है। तो लेबर आपने ये यहाँ टोटल लेबर की है आपने डायरेक्ट लेबर ये टोटल की है 1,00,000 कितना आ गया 8,000 रुपये, ठीक है। तो इधर आप लोगों ने लेबर का कितना लिख लेना है 1,08,000। FOH का टोटल दिया हुआ था उसने कितना ये 64,800 रुपये टोटल आया था FOH का, दोनों मिक्सिंग का भी और फिनिशिंग का भी। ये मिक्सिंग का और ये कौन सा दिया फिनिशिंग का, टोटल किया था 64,800 किसका था FOH का था। तो FOH टोटल कितनी दी हुई हमें 64,800, ठीक है। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1,08,000 और 90 कितना 1,98,000 आ जाएगा। ये क्या आया हमारे पास अवेलेबल, क्या है हमारे पास अवेलेबल, इन दोनों को प्लस करने से इनको टोटल करेंगे ये 14,400 है, ये 10,800 है, ठीक है। ये 24 और ये 25,200 कितना हो गया 25,200 आ जाएगा जी। सॉरी ये 1,08,000 था, 1,08,000 में 14,000 प्लस किया तो कितना आ गया 14,8,22, ठीक है। सॉरी 1,22,400 आई थिंक 1,22,000 कितना बनता है 1,22,000 कितना आएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 64,800 है 9,600 जमा किया, ठीक है 74,400, ठीक है कितना आ गया 74,400। अब इसमें से हमने क्या करना है क्लोजिंग को माइनस कर देना है, क्या कर देना है क्लोजिंग मटेरियल इन प्रोसेस जो पड़ा हुआ है कितना पड़ा हुआ था हमारे क्लोजिंग मटेरियल इन प्रोसेस 12,000 को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। लेबर इन प्रोसेस क्लोजिंग कितनी पड़ी थी 9,600 को माइनस कर दिया, ठीक है। और FOH इन प्रोसेस कितना पड़ा हुआ था 7,200 को हमने क्या किया माइनस कर लिया। हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल जी 1,98,000 में से 12,000 माइनस किए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1,86,000 जी। यहाँ क्या करेंगे 1,22,400 में से 9,600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी
1,22,400 में से 600, 1,12,800, 1,12,000। यहाँ हम करेंगे 74,400 में से 7,200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास जी? 67,200। कितना आ जाएगा? 67,200। अब हम क्या करेंगे, टोटल हमें यूनिट, टोटल यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई हैं हमारी? 6,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं। कितनी यूनिट उसने क्या बताया कि अलीम इंडस्ट्री जो है वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रही है? 6,000। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री है जी, तो 6,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो यूनिट कास्ट फिर कैसे आएगी? यूनिट कास्ट आएगी टोटल कास्ट बटा यूनिट प्रोड्यूस बटा यूनिट प्रोड्यूस आ जाएगा। टोटल कितनी आई हमारे पास? 1,86,000 मटेरियल की, तो यूनिट कितनी प्रोड्यूस हुई हैं? 6,000। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी मटेरियल की यूनिट कास्ट? लो जी, यूनिट कास्ट कितनी आ जाएगी मटेरियल की? 331 आ जाएगी। ठीक है, टोटल 1,12,800 लेबर का है, 6,000 यूनिट प्रोड्यूस की हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा यूनिट का लेबर की यूनिट कास्ट जी? 8.8। ठीक है, टोटल हमने फैक्ट्री ओवरहेड का प्रोड्यूस किया कितना? 67,200। टोटल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का 67,200 है। तकसीम करेंगे किसके साथ? 6,000 के साथ, तो यूनिट कास्ट FOH की कितनी आ जाएगी जी? 11.2। तो लो जी, ये हमने सबकी क्या है टोटल कास्ट में कर ली है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5.11। इंशाल्लाह कल हम किसके साथ हाजिर होंगे? 5.10 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।